नमस्कार, मैं मनोहर कुमार। सोशल साइट हमारी बातें के माध्यम से कुछ हम चुनावी चर्चा करना चाहते हैं। जैसा कि लोगों से बातें करने पर माहौल को देखा गया है, प्रथम चरण का प्रथम फेज का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसमें पार्टियां दावा कर रही है कि हमारी 70 से 80 के बीच में सीट आने वाली है। चाहे महागठबंधन की बात करें, चाहे एनडीए की बात करें, सभी पार्टियां अपने अपने जीतने का जो प्लान है वो बता रही है। और सभी पार्टियां दूसरे चरण के चुनाव में दम लगा चुकी है। चुनाव प्रचार भी अब थम चुका है। अब देखना है कि किसके फेवर में 14 तारीख को सेहरा सजता है, किनको कुर्सी मिलती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि महागठबंधन से तेजस्वी यादव प्रत्येक घर में एक नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से एनडीए गठबंधन की तरफ से एक 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया जा रहा है। अब देखना है कि वोटर किनके प्रति आकर्षित होता है। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि इस बार का चुनाव दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर की एंट्री है। अगर 15 से 20 सीटें अगर प्रशांत किशोर की आ जाती है तो बहुत बड़े फैक्टर होने वाले हैं, किंग मेकर बन सकते हैं। लेकिन आशा है कि उनका 10 से 15 के बीच या 10 के आसपास सीट रहने वाली है, जहां तक मेरा समझ है। आप भी मानते हैं कि 10-15 सीट तक आ सकती है। हमारे दिमाग से 8 और 12 के बीच है। हो सकता है 1-2 सीट आगे पीछे, लेकिन 8 से 12 अगर आता है तो शायद किसी भी गठबंधन को कोई उतना ज्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। बीजेपी चाह रही है कि जदयू को कम सीट आए, जदयू चाह रही है कि बीजेपी को कम सीट आए, क्योंकि जिसका सीट ज्यादा चीफ मिनिस्टर उसी का होने वाला है। इस बार प्लान यही बना हुआ है। थैंक यू, धन्यवाद।